हाय एवरीवन। कुछ लेक्चर पहले हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था रैशनलाइजेशन, जिसमें हमने पहले लेक्चर में कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी और कुछ इलस्ट्रेशंस देखे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आइए वो क्वेश्चन का सिलसिला आज फिर से रिज्यूम करते हैं और कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हमें हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है ना, √5 है ना, इसका वैल्यू दे दिया गया हमारे पास। √5 इज इक्वल टू 2.236, इसका वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया गया है। और हमें ये फाइंड आउट करना है कि 2/√5 का वैल्यू क्या होगा अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी मतलब डेसिमल से 3 डेसिमल प्लेस तक मुझे आंसर बोलो आप। ठीक है, अब देखो एक तरीका क्या है ना, तुम टू तुम्हारे पास है, √5 की जगह ये डालो वैल्यू। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, हम पहले डिनोमिनेटर को करेंगे रैशनलाइज। कैसे करेंगे? लास्ट वीक में हमने क्या पढ़ा है, अगर मेरे पास 1/√a कुछ होना एक्सप्रेशन हो, तो इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, √a। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तुम, तो क्या आएगा, √a/a। तो 2/√5 क्या होगा, करो इसको रैशनलाइज, इंटू √5/√5 विच इज इक्वल टू 2√5/5। ठीक है, इज इक्वल टू, अब √5 का वैल्यू हमारे पास दिया है ना 2.236, डालो इसमें 2/5 इंटू 2.236, 2 इंटू 2.23 2 इंटू 2.236 किसके बराबर होता है, वो होता है 4.472। अपॉन में 5 कर दो, और वो होता है किसके बराबर, 0.8944। लेकिन मुझे पूछा क्या गया है, अप टू ओनली 3 डेसिमल प्लेसेस। बिकॉज ये वाली टर्म, फोर्थ टर्म 5 से कम है ना, तो मैं इग्नोर कर दूंगा और आंसर इसका क्या होगा, 0.894। अगर ये होता है ना 6 या 5 होती, तो मैं क्या लिखता आंसर, 0.895। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 0.894। आई होप तुमको इलस्ट्रेशन समझ आ गई होगी। आइए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। देखो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में हम पहले √2 का वैल्यू दे दिया गया है, वो क्या है, 1.414। और फिर हमसे 1/√2 का वैल्यू फाइंड आउट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, इज इक्वल टू 1/√2 इंटू √2/√2 इज इक्वल टू √2 अपॉन क्या, 2। ठीक है, अब √2 का वैल्यू क्या है, 1.414 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना होता है, 0.717 इज योर आंसर। इसी तरह मेरे पास √3 का वैल्यू दे दिया गया है, कितना है वो, 1.732। और 1/√3 का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, बराबर ऐसे ही करना है। ये होमवर्क है, इसका आंसर मुझे क्या चाहिए डिस्क्रिप्शन में, और ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो, 1/√10। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो मेरे पास क्या दिया गया, अब मेरे को √2 का वैल्यू 1.414 और √3 का वैल्यू, अभी तक बस एक स्क्वायर रूट का वैल्यू दे दिया था, लेकिन अब मल्टीपल स्क्वायर रूट का वैल्यू दे दिया है, मतलब मुझे इन मल्टीपल स्क्वायर रूट का वैल्यू यूज करना होगा। और √10 दिया है। और पहला एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास, √2 + 1 अपॉन √5। एक तरीका क्या है, √2 डालो वैल्यू, √5 डालो वैल्यू, लेकिन हम पहले क्या, हम करेंगे रैशनल डिनोमिनेटर को। ये बराबर होगा √2 + 1 अपॉन √5 इंटू √5 अपॉन √5। जब मल्टीप्लाई करूँ क्या आएगा, पहले √10 आएगा ना, इसको इसे मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, फिर आएगा प्लस √5 और नीचे क्या आएगा 5, विच इज इक्वल टू, ये कितना है तुम्हारे पास, स्क्वायर रूट 10, वो कितना है, यहाँ लिखता हूँ मैं 3.162 प्लस स्क्वायर रूट 5 किसके बराबर है, 2.236 अपॉन 5 इज इक्वल टू, इसको ऐड करो तो कितना आएगा तुम्हारे पास, ये आता है 5.398। ऐड तो करना आता होगा ना, ऐसे ऐड कर सकते हो तुम।
8 9 3 5, ऐड तो करना आता ही होगा, अपॉन में 5, तो आंसर में क्या आएगा 1.079। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 1.079। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे पूछा जा रहा है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन रूट 3, इसका वैल्यू मुझे बोलो। पहले हम क्या करेंगे, रैशनलाइज। 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ इज इक्वल टू, तो क्या आएगा 2 रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट का 3 का होल स्क्वायर। सर ये आपने स्क्वायर रूट 6 क्यों नहीं लिखा, कैसे लिखता, इसका कोई पार्टनर यहाँ पर है ही नहीं, इसीलिए मैंने 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा, माइनस ही आएगा अपॉन में स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो 2 रूट 3 को ऐसे लिखा बेचारे को, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर आएगा और भी 3 आएगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या होकर किसके बराबर है, वो बराबर है ना इसके 2 इंटू 1.732 माइनस 3 अपॉन में 3, ये कितना होता है, इसका वैल्यू कितना बराबर है 3.464 माइनस 3 अपॉन में 3, आएगा 0.464 बाई 3 विच इज इक्वल टू 0.154। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई होप तुमने कॉपी कर लिया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हम क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास एक्सप्रेशन ये है स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन में स्क्वायर रूट 2। सॉरी मेथड नंबर 1, डालो वैल्यूज और निकालो फाइंड आउट आंसर, लेकिन हम उससे पहले क्या करेंगे, करेंगे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज। उससे क्या हो जाता है ना, तुम्हारे मतलब नंबर ऑफ स्क्वायर रूट वाले टर्म कम हो जाते हैं। तो क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, मल्टीप्लाई करो। अब देखो इसको मैं आपस में मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ क्योंकि ये पार्टनर्स है ना बेचारे। 20 माइनस 10 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, अब क्या करूँ, अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गया, देखो यहाँ ये प्रॉब्लम हो गया क्योंकि देखो ये तो मुझे वैल्यू दिया गया हुआ है, ये भी दिया गया हुआ है, लेकिन ये तो नहीं दिया गया हुआ था ना। इस क्वेश्चन में हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना नहीं था ना, नहीं था, लेकिन अगर हमने किया है तो फर्क नहीं पड़ता है। हम इसको अब क्या लिख सकते हैं, देखो 20 को हम लिख सकते हैं ना ऐसे, देखो एक मेथड नंबर 1 के ना डाल देते वैल्यू सीधे तुम, लेकिन अब मैंने रैशनलाइज किया ना, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि 20 जनरेट हो गया। इसे 20 से कैसे निपटूँ मैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 4 इंटू 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 2 नीचे। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। हाँ, उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 4 किसके बराबर है 2, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 अपॉन में 2। अब हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 वो भी दिया गया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 10 वो भी दिया गया हुआ, वैल्यूज डालो और वैल्यू निकालो, आंसर निकालो। आंसर क्या आएगा, जब मैं 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 करूँगा तो किसके बराबर आएगा, देखो रुको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बराबर है 2.236 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 के बराबर 3.162 अपॉन में 2। आंसर में क्या आएगा 4.472 माइनस 3.162। इसको सब्ट्रैक्ट करो, आंसर निकालो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है तुम्हारे पास, देखो ये आएगा बराबर
310 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.65। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमसे हमें बोला जा रहा है कि देखो भाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 1.414 के बराबर है, और मुझे क्या निकालना है, वैल्यू मुझे निकालना है, फाइंड वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब क्या करूं मैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 नहीं दिया गया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 नहीं दिया गया हुआ, कैसे करूं मैं कैलकुलेट। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमसे क्या पहले पूछा जा रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6 निकालो। ये किसके बराबर है, हमने ऑलरेडी पढ़ा आइडेंटिटीज में, बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 6। और ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 2, और उसको ऐसे लिख सकता हूँ ना स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 के बराबर ही है ना, 1 का स्क्वायर रूट 1 के बराबर है ना, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, और वो मेरे को दिया गया हुआ है ना, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.414, विच इज इक्वल टू किसके बराबर है वो 0.707। तो इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप तुम्हें लेक्चर मीनिंग में लगा होगा, हमने काफ़ी क्वेश्चंस देखे, एक डिफरेंट कैटेगरी थी क्वेश्चंस की वो हमने देखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप तुमने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर भी करो। थैंक यू फॉर द लेक्चर।